जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचपी पुलिस 2024-25 की भर्ती के लिए जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मॉक टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करें और कहां से अटैम्प्ट करें। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने पड़ेंगे एग्ज़ाम से पहले। ये तो क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे ना वो भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, उनको मतलब एग्ज़ाम से वो ज़्यादा बोल सकते हैं वाकिफ़ हो जाएंगे। यानी वहाँ एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो उनको एक रूटीन बनी होगी 2 घंटे पूरे अच्छी तरह से एक पेपर सोल्व करने की। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट सोल्व करना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट कैसे सोल्व करने पड़ेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित हों, यानी जिस तरह से एचपीपीएससी ने सिलेबस दी है वो, और जिस तरह से एचपीपीएससी क्वेश्चन पूछती है उस तरह से। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के अटैम्प्ट कर लिए, कोई मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया। तो इसके लिए हमने पेपर्स को एनालाइज किया, ठीक है, और 15 हमने मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए हैं इसके ऊपर। तो ये 15 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे कहाँ पे, व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। अब पीडीएफ के रूप में क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम क्या होने वाला है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, ऑनलाइन में क्या होता है कि आप डायरेक्ट मतलब उसको मार्क करते हो ऑप्शन को और आगे बढ़ जाते हो। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आपको वो ऑप्शन जो है मतलब पेन से पूरी तरह से मार्क करना पड़ता है, और एक बार अपने पेन से आपने मार्क कर दिया तो उसको आप वापस मिटा नहीं सकते हो। लेकिन ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होता है उसमें आप अपना आंसर चेंज कर सकते हो। तो वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर आप ऑफलाइन टेस्ट के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो। क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है कि आप कर लो, लेकिन अगर आप पूरी तरह से अपना माइंडसेट बनाना चाहते हो ना वो पेपर वाला, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत देगा वो। तो इसके लिए हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 15 फुल मॉक टेस्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ में मिलेगी आपको ओएमआर शीट। मैं आपको बताता हूँ, आगे होगी ओएमआर शीट। ठीक है, इस तरह से हमारी ओएमआर शीट होगी। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ना उसी प्रकार से यहाँ पे भी 5 ऑप्शंस होंगे। मैं आपको बता देता हूँ जूम करके। देखो यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे करके ऑप्शन है, और ये 5वां ऑप्शन है आपका ई, जो इस बार नया ऐड हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि जब भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे ना मॉक टेस्ट की, आपने क्या करना है, और सबसे पहली बात कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। आपका एग्ज़ाम जो होगा ना, मतलब टाइमिंग जो होगी एग्ज़ाम की, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 से 11, या तो 10 बजे शुरू होगा या तो 11 बजे शुरू होगा। ठीक है, और 2 घंटे, यानी 10 बजे होगा तो 12 बजे तक, और 11 बजे होगा तो कितना, 1 बजे तक। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि डेली इसी टाइम पे मॉक टेस्ट देने हैं। जो भी हम 15 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे ना, वो आपने डेली इसी टाइम पे करने हैं। आपको मॉक टेस्ट जो मिलेगा वो सुबह 8 बजे मिल जाएगा। ठीक है, हम इकट्ठे मॉक टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, एनालिसिस जो है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से। अब देखो मॉक टेस्ट तो आपको मिल जाएंगे। ये रहा आपका मॉक टेस्ट का शेड्यूल। देखो पहला मॉक टेस्ट आपका 28 यानी कल मिल जाएगा आपको सुबह 8 बजे। आपने वो अटैम्प्ट कर लेना है। उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हो कि कहाँ पे मेरी गलती है, और जो हम आपको जीके के क्वेश्चन बताएंगे, हिंदी के क्वेश्चन बताएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन बताएंगे, उनको तो आपने अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है। हो सकता है डायरेक्ट जीके की तो हम बोल सकते हैं आपको कि डायरेक्ट हो सकता है वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाए। उसके बाद देखो 28 को हमने मॉक किया, 29 तक आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया। अगर आपको कोई डाउट होगा, किसी क्वेश्चन में डाउट है और अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, जैसे मैथ के क्वेश्चन में हो गया, इंग्लिश के क्वेश्चन में हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चन में हो गया, अगर आपको कोई डाउट है और आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम आपको अपना पूरा कॉन्टैक्ट दे देंगे ऐसी इसमें व्हाट्सएप में। ठीक है, तो वहाँ पे आप हमें अपना डाउट, जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, हम सभी के डाउट इकट्ठा करेंगे और एक वीडियो आपको पोस्ट कर देंगे। वहाँ पे आप अपने सॉल्यूशंस देख सकते हो कि किस तरह से ये क्वेश्चन होना था और कौन सा मेथड इसमें बेस्ट होने वाला था। ठीक है, तो एक दिन छोड़ के हम ये मॉक टेस्ट करेंगे। कब तक करेंगे, हम करेंगे 12 तारीख तक, इस तरह से। उसके बाद आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी होगी, तो उसके बाद हम रेगुलर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर देंगे। कितने 7 मॉक टेस्ट आपको रेगुलर 7 दिन हो जाएंगे, ताकि आपकी रूटीन जो है ना वो बन जाए। उसके बाद देखो आपने एनालिसिस कैसे करना है, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे साथ में, जब आप परचेज करोगे ना उसके साथ ही। इसमें आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 में अपना देखना है कि कितना स्कोर आया। अब ये चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, अगर जैसे जो एकेडमी होती है वो तो खुद ले लेती है, ठीक है, मॉक टेस्ट, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको तो ये थोड़ा सा काम खुद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको टाइमिंग खुद लगानी पड़ेगी। ठीक है, टाइमिंग के साथ मॉक टेस्ट देना है, तभी इसका फ़ायदा है। आपने क्या करना है, टाइमिंग लगा लेनी है 2 घंटे की। जैसे मान लो 10 बजे बैठे आप, तो 2 घंटे का अलार्म लगा लिया, या फिर स्टॉप वॉच कुछ भी आप लगाना चाहो वो लगा लिया।
जैसे पूरे 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। 12 बजे आपने, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं मॉक टेस्ट में चीटिंग करते हैं, जैसे कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, गूगल का यूज़ करते हैं, कई बुक्स का यूज़ कर लेते हैं, कईयों ने नोट्स बनाए होते हैं उसको खोल के मॉक टेस्ट देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है, फिर तो फ़ायदा नहीं है आपका। फिर तो आप एग्ज़ाम में जब फंसोगे तो आप कोई तरीका नहीं बचेगा आपके पास कि किस तरह से क्वेश्चन हल होगा। तो अपनी यहीं पे वो प्रैक्टिस करनी है कि अगर मैं फंस भी गया किसी क्वेश्चन में तो किस तरह से उसका सोल्यूशन मेरे को निकालना है, चाहे ऑप्शन से निकालना पड़े, किसी भी तरह से निकालना पड़े, लेकिन बिना किसी हेल्प से मैं उसको निकालूंगा। इन 15 मॉक टेस्ट में आपने वो चीज़ अपनी हैबिट बना ली तो एग्ज़ाम में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपने इसका यूज़ कैसे करना है, पहला मॉक टेस्ट हो गया, आपने यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इंग्लिश के मार्क्स लिखने की पहले मॉक टेस्ट में कितने आए, यहाँ पे मैथ्स के, यहाँ पे हिंदी, जी के, रीजनिंग और टोटल कितने बने नेगेटिव के साथ, ठीक है। नेगेटिव के साथ अपने मार्क्स लिखने हैं और देखना है कि 15 मॉक टेस्ट के बाद आपका क्या स्कोर रह रहा है, ठीक है। मतलब ये ग्राफ आपका इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। आपने पहला मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना है, पूरा एनालिसिस करना है, कौन से मेरे इंग्लिश के टॉपिक में किस में दिक्कत आ रही है वो चैप्टर उठाना है आपने, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो इंग्लिश के मॉक टेस्ट में, जैसे जो फुल मॉक टेस्ट हो गया आप, और इंग्लिश में आपका मान लो वर्ब चैप्टर में काफ़ी गलती हो रही है, या मान लो किसी और चैप्टर में नरेशन में हो गई गलती, आपने देखना क्यों हुई है गलती, ठीक है। हमने आपको एक दिन प्रोवाइड किया है, 28 को आप मॉक टेस्ट दोगे और 29 को हमने बोला कि एनालिसिस करना है और 30 को फिर से मॉक टेस्ट। तो आपने क्या करना है, इन 2 दिनों में जो भी आपका बिग टॉपिक है उसको एनालिसिस करना है। वर्ब है तो उसको पूरा रिवाइज करो कि कौन सी गलती हुई थी और आगे कौन सी गलती हो सकती है। नरेशन है उसको पूरा एनालाइज करो, जैसे मान लो वॉइस में गलती हो गई तो वॉइस को एनालाइज करो, आर्टिकल में होगी तो आर्टिकल को करो। इस तरह से आपने एक दिन पूरा एनालिसिस सभी सब्जेक्ट का करना है, ठीक है। वैसे ही अगर मैथ की बात करें तो मैथ में मान लो आपका गलत हो गया टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ठीक है। तो आपने देखना है कि कहाँ पे कौन से टाइप से था, ये मिसलिनियस से था या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से था और क्यों गलत हुआ। या मान लो मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला आपने स्किप कर दिया, गलत लगा दिया, या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, कुछ भी है उसको एनालिसिस करना और उसको सुधारना है, ताकि अगले मॉक टेस्ट में आपका ग्राफ जो है कि वो इंक्रीज हो, डिक्रीज नहीं हो, ताकि नंबर बढ़ते चलें आपके। इसी तरह से आपके नंबर बढ़ेंगे। और अगर आप इस तरह से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे ना तो पहले मॉक टेस्ट और अंतिम के मॉक टेस्ट में देखना आपके कितने मार्क्स का फ़र्क आ जाएगा। मतलब कितना यहाँ पे शेड्यूल लिखा हुआ ना 19 मई तक आपका देखो कितना, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा आपको जंप देखने को मिलेगा मार्क्स में, अगर आप इस तरह से एनालिसिस करके मॉक टेस्ट दोगे तो, ठीक है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट इसके लिए नहीं होता कि आपने कितने मार्क्स आ गए आपके, वो तो है ही, लेकिन साथ में आपने एनालिसिस करना है कौन से क्वेश्चन गलत हुए और क्यों हुए। और एक और चीज़ कि जो हमारा जीके का सेक्शन है उसके क्वेश्चन आपने नोट भी कर लेने हैं। देखो आपको 15 मॉक टेस्ट में 300 क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी मतलब रिफाइनिंग करके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम रेलेवेंट है कि किस तरह से आपका HPPSC पूछ सकता है। इसका भी आगे हमने आपको यहाँ पे रखा हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। ये देखो हमने मैचअप्स भी प्रोवाइड किए हैं। HPPSC इस तरह से पूछ लेता है, ये नीचे वाला हिंदी में होगा, ये इंग्लिश में, दोनों जिसमें आप करना चाहते हो। उसके बाद आपका स्टेटमेंट होगा, ठीक है। स्टेटमेंट भी HPPSC पूछ लेता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, ठीक है। तो ये भी आपका HPPSC पूछ लेता है, तो आपको ये भी सोल्व करना है। साथ ही देखो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या बोल सकते हैं मैच द फॉलोइंग यानी मैचअप्स, सभी क्वेश्चंस आपको इसमें मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे जिस तरह से HPPSC पूछता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश का देख लो, इंग्लिश में HPPSC कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ लेता है कि बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इंक्लूडेड है, एरर सभी इंक्लूडेड है, फिर उसके बाद आ गया आपका फिलअप्स वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हमने ऑप्शंस मिटाए हुए हैं यहाँ पे ताकि मॉक टेस्ट दो आप तो उससे पहले क्वेश्चन ना देख लो, कुछ बच्चे होंगे जो ऐसे सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर चूज़ द करेक्ट आंसर्स PQRS। क्लोज टेस्ट अभी तक HPPSC ने पूछा नहीं है, लेकिन हमने क्लोज टेस्ट भी आपको इसमें प्रोवाइड करके दिया है कि किस तरह से क्लोज टेस्ट को आपको करना है और उसके सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक दिन जो आपको मिलेगा ना, आपने एनालिसिस करना और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी, सभी क्वेश्चन में तो नहीं हो सकता कि आपको दिक्कत आए, तब तो आपकी फिर तैयारी बहुत ख़राब चल रही है।
जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी वो आपने हमें बता देना है। उसके साथ इंग्लिश का भी और मैथ का भी, और वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा सभी क्वेश्चंस का, सभी का। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक का डाउट लेंगे, सभी का डाउट लेंगे। तो ठीक, ये था हमारा मॉक टेस्ट का। और एक और चीज़ थी यहाँ पे, यही थी, ठीक है। तो इसको बाय कैसे करना है, अब यहाँ पे आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको बाय कर लेना है। यहाँ पे आपने मैसेज छोड़ देना है अपना, क्या क्या लिखना है आपने, एक तो नेम लिखना है आपने, और जिस नंबर से आपने बाय करना है, ठीक है। ये नहीं किसी दूसरे नंबर से, वही आपने अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने इस नंबर पे मैसेज कर देनी है व्हाट्सएप पे। और देखो OMR शीट मैंने आपको बता दी, इसका यूज़ कैसे करना है। इसका यूज़ करना है आपने, इसको आपने प्रिंट आउट ले लेना है। देखो 15 मॉक टेस्ट है, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप किसी ऑफलाइन एकेडमी में तो हो नहीं, अगर हो भी तो ठीक है। आपने क्या करना है कि 15 इन मॉक टेस्ट के लिए इसका प्रिंट आउट ले लेना, एक ही पेज है, ठीक है। तो 15 प्रिंट आउट निकलेंगे आपके, और आपने डेली 10 बजे या 11 बजे जो भी आपका टाइम है, या कोशिश करनी है 10 बजे भी और 11 बजे दोनों टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप डेली मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपके माइंड को क्या हो जाता है, आदत हो जाती है कि इस टाइम पे मेरे को क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, ठीक है। तो वो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा, इसको आपने कर लेना है। और देखो कैसे करना है, इसमें ये बता देता हूँ। इस बार क्या है, हमारा ई ऑप्शन ऐड है, ठीक है। इसका क्या यूज़ होगा कि आपने मान लो 1 घंटा 45 मिनट, ये नहीं सोचना कि 2 घंटे मेरे पास, 1 घंटा 45 मिनट तक आपने कोशिश करनी है कि सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेना है जो आपको आते हैं। उसके बाद होगा कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा, तो उनको आपने मतलब पूरा इस टाइम तक आपने अटैम्प्ट कर लेना। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें डाउट होगा, तो वो आपने मान लो 1 घंटा 50 मिनट तक पूरा कर लिया। अब 10 मिनट आखिरी के आपके इसी चीज़ के लिए होने चाहिए कि कितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं और उनमें मैंने क्या लगाना, मार्क लगाना है। जैसे ये ई ऑप्शन है ना, तो आपको 90 के 90 क्वेश्चन जो हैं क्या करने पड़ेंगे, वो OMR में फिल करने पड़ेंगे। अगर मान लो आपने 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और टाइम पूरा हो गया और 30 क्वेश्चन आपके OMR में छूट गए हैं, तो क्या होगा, 30 क्वेश्चन का लगा लो आप 7.5 नंबर आपके गए। तो 60 में से कुछ गलतियाँ और होंगी, मान लो आपने 55 भी ठीक किए हैं तो 7.5 और चले गए, आपके 48 नंबर रह जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, ई ऑप्शन को नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, क्योंकि आप पहली बार इससे इस तरह के एग्ज़ाम में होंगे कि जहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट तो नहीं बोल सकते, कि ये बोल सकते हैं कि फेल करने पड़ेंगे वहाँ पे, मतलब उनको बताना पड़ेगा कि आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो। ई ऑप्शन ये है कि आपको ई ऑप्शन है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना है, मतलब आपको आंसर पता नहीं है और आप चाहते हो कि मेरा नेगेटिव ना हो और इसको आपने अटैम्प्ट नहीं करना है, तो आपने ई ऑप्शन को मार्क कर देना है। और यही हैबिट आपकी यहीं से बने, इसलिए हमने आपको इसलिए OMR प्रोवाइड की है, ताकि आप यहीं से आदत बना के चलो कि 1 घंटे 50 मिनट तक मैंने पूरा पेपर बना के चलना है, और उसके बाद 10 मिनट में मैंने आखिरी यही करना है कि जितने क्वेश्चन मेरे को नहीं आएंगे वो मैंने करने हैं। तो इस तरह से मॉक टेस्ट देना है। बाकी एक और वीडियो हम आपको बता देंगे कि किस तरह से मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना चाहिए आपको अच्छे से, और किस तरह से मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना चाहिए। 1-2 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। उसके हिसाब से हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था, और ठीक है, इतना ही था आई थिंक लास्ट जो आपको बताना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करके चलनी है। और जो कोई इंटरेस्टेड है उसको कैसे करना भाई, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। ये देखो, ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी, OMR शीट PDF आंसर की भी मिलेगी, ये नहीं कि बिना आंसर की के आपको, और डाउट सॉल्यूशंस, यानी जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा उसके सॉल्यूशन भी। अब देखो कुछ जो हमारे होते हैं ना, जैसे जहाँ पे आप मॉक टेस्ट लेते हो तो वहाँ पे आपको ओनली PDF प्रोवाइड करके क्या किया जाता है कि ठीक है हो गया, लेकिन हम आपको पूरा 15 मॉक टेस्ट यानी 19 मई तक जो भी आपके मॉक टेस्ट होंगे ना, उसमें हर एक मॉक टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा आपको, और हर एक मॉक का क्या मिलेगा, आंसर की तो मिलेगा ही, साथ में आपके पर्सनल जो डाउट होंगे उसको भी हम सॉल्व कर देंगे कि किस तरह से आपका मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। प्राइस इसका आपको बता दिए, बहुत मिनिमम प्राइस, आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा प्राइस, इतने प्राइस में आपको मॉक टेस्ट नहीं दे रहा। साथ ही ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया
कि 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट और इसके इंग्लिश और मैथ के ये भी आपको मिलेंगे साथ में, ठीक है। 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश और मैथ के भी आपको साथ में मिलेंगे। तो 15 तो फुल मॉक टेस्ट हैं ही, साथ में देखो 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट इंग्लिश और मैथ के हैं। और अगर थोड़ा सा एग्ज़ाम लेट होगा तो हमने कहा कि थोड़े से और सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप 15 ये फुल मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो इसको आप ये मान के चल सकते हो कि डायरेक्ट आपको काफ़ी हाई चांसेस है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे इसी तरह के, ठीक है। और जीके के तो हो सकता है डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि आएंगे ही, लेकिन उस तरह से हमने डिज़ाइन किया ना पूरा पैटर्न एनालाइज करके कि आ सकते हैं, ठीक है, हाई चांसेस है। तो प्राइस आपको पता ही है कितना, 80 रुपीज़ बहुत मिनिमम सा प्राइस है। और ये भी हमने इसलिए करा है क्योंकि 15 मॉक टेस्ट बनाना खुद हमारे मतलब बस की बात नहीं है, जैसे टाइपिंग वगैरह करना। तो उसके लिए हमने किसी 2 पर्सन को हायर किया था, तो वो हमें इन मॉक टेस्ट को बना के देंगे। कंटेंट हमने खुद डिज़ाइन किया था, ठीक है। कंटेंट जो है वो डिज़ाइन खुद किया था मॉक टेस्ट का, बस उनका काम था मॉक टेस्ट को बनाना, ठीक है। ये जो आपकी OMR वगैरह है, OMR हो गया, ये हो गया शेड्यूल वगैरह, ये सभी वहाँ से। तो इसके लिए मिनिमम सा प्राइस है आपका क्या, 80 रुपीज़। तो आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। और जो मॉक टेस्ट लेना चाहता है लेकिन काफ़ी हाई प्राइसेस की वजह से कहीं पे नहीं ले पा रहा है तो यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि क्वालिटी की गारंटी हम आपको देते हैं कि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फील आएगी मॉक टेस्ट देके, ठीक है। तो बाय कर लेना अपने व्हाट्सएप पे। और ऐसा नहीं कि सभी को रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे, ठीक है, मॉक टेस्ट की, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट कब से शुरू होंगे फिर से बता देता हूँ, 28 से, हाँ ठीक है, आज 27 है ना, 28 से शुरू होंगे। और डेली आपको ऐसा नहीं होगा कि 15 के 15 मॉक टेस्ट इकट्ठे मिल जाएंगे आपको, डे बाई डे, मतलब 28 फिर 30 फिर 2 ऐसे करके मॉक टेस्ट मिलेंगे, ताकि आप अच्छे से एनालिसिस करके हर मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ कर सको, ठीक है। तभी आपका मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा। इकट्ठे आपने 15 मॉक टेस्ट ले लिए तो कुछ बच्चे तो ये भी चीज़ होती है कि सर्कुलेट कर देते हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ आ गई, उसका तो कोई ये नहीं है। लेकिन आप एक मॉक टेस्ट दोगे, मान लो आपके मार्क्स नहीं आए, आप सोचोगे कि मैं अब दूसरा दे देता हूँ, उसमें अच्छे आएंगे, उसमें भी नहीं आए तो तीसरा। ऐसे नहीं करना है, आपने एनालिसिस करना है। मॉक का पर्पस ये होता है कि एनालिसिस करके कैसे अपने मार्क्स बढ़ाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। और शेयर करना, ठीक है, वीडियो को, क्योंकि आई थिंक इतने कम प्राइस में आपको मॉक टेस्ट नहीं मिलने वाला है कहीं भी। तो एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो तो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो। और बाकी बताना कमेंट में कि किस तरह का आपको ये लगा। बाकी फीडबैक तो हम आपसे मॉक टेस्ट का ले लेंगे कि किस तरह का आपको मॉक टेस्ट लगा। और वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि एंगेजमेंट बढ़ जाए वीडियो की। और बाकी हमारे जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, बोल सकते हैं एस्पिरेंट हैं HP पुलिस के, उन तक वीडियो पहुंच जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो आप फिर से मैं आपको बता देता हूँ, नंबर पे बाय करने के लिए कर सकते हैं, और डाउट हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।